शुक्ला नेटवर्क, पेश है परासिया की हलचल। महीने के अंत तक 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य, कलेक्टर सौरभ सुमन ने की समीक्षा। नेशनल लोक अदालत में सुलझे प्रकरण। टीकाकरण के लिए उमड़ी भीड़, 250 वैक्सीन लगे। कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच कलेक्टर सौरभ सुमन ने आज न्यूटन में कोरोना वैक्सीनेशन, आयुष्मान कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर सौरभ सुमन ने इस महीने के अंत तक 100% वैक्सीनेशन कराने का लक्ष्य तय किया। उन्होंने 1000 लोगों वाले गांव पंचायतों का क्लस्टर बनाकर मोबाइल टीम से वैक्सीनेशन कराने के लिए कहा। कलेक्टर ने न्यूटन के सामुदायिक भवन में बड़ी बैठक की। इस बैठक में अपर कलेक्टर, जिला पंचायत सीओ एसडीएम मनोज प्रजापति, स्वास्थ्य विभाग, जनपद के सीओ, सचिव, इंजीनियर, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, परासिया, चांदमेटा, न्यूटन और बड़कुई नगरीय निकाय के सीएमओ पूरी टीम के साथ मौजूद रहे। कलेक्टर ने कहा कि अभी टीकाकरण की गति अच्छी नहीं है, 10 दिनों में से बदलना होगा। उन्होंने अपडेट मतदाता सूची को लक्ष्य बताते हुए कहा कि वास्तविक जानकारी टीकाकरण की और टीकाकरण से बचे लोगों की होनी चाहिए। आयुष्मान योजना में जो लोग आ रहे हैं, जिनके कार्ड बन सकते हैं, सभी के कार्ड बनाने के लिए उन्होंने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी 1 से 2 माह में आयुष्मान कार्ड का काम खत्म कर दिया जाना चाहिए, जिससे लोगों को गंभीर बीमारी में इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में उपचार की सुविधा मिल सके, लोगों को कलेक्टर और सीएम कार्यालय तक न जाना पड़े। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा में कम प्रगति वाले क्षेत्रों के प्रभारी इंजीनियर्स को उन्होंने फटकार लगाई। कलेक्टर्स ने कहा कि तीसरी किस्त शीघ्र जारी कर मकान पूरे कराने पर जोर दिया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी बैठक जब भी होगी तब धीमी प्रगति वाले दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। अभी 5529 लोग बच गए। ये सारे हैं शहर में या कुछ लोग बाहर में? कुछ लोग बाहर में, लगभग 4000 के आसपास, 4500 के आसपास। अभी तक जितने डोजेस इनको मिल रहे हैं कंज्यूम हो जाते हैं। कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 20 से 21 तारीख तक कंप्लीट कर लेंगे। 20 तक कर लेंगे, करा लेना है। उसी हिसाब से टारगेट बढ़े हुए मिलेंगे आगे। न्यूटन चिकली में 2360 पहले डोज बचे हुए हैं। अगले न्यूटन चिकली में 2360 पहले डोज बचे हुए हैं। अगले आपको भी 10 दिनों में इसको ज़्यादा बेटा 12,425 में 3,700। आज माननीय कलेक्टर महोदय एवं सीओ जिला पंचायत के द्वारा कई समीक्षा बैठक की गई, जिसमें टीकाकरण, आयुष्मान योजना, पीएम आवास योजना और मनरेगा के तहत और टीकाकरण पूर्ण करने के लिए जो निर्देश हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। आयुष्मान योजना को कैसे किया जाना है, समीक्षात्मक बैठक की है। जिन कर्मचारियों का काम अभी अपेक्षाकृत नहीं है उनको प्रगति पर लाने के लिए उन्हें विज्ञापित किया गया है। समय समय से विकास कार्यों की समीक्षा निरंतर जारी रहेगी। कोई कार्रवाई नहीं है, सभी को सचेत किया गया है। आगामी आने वाले समय अगर कार्रवाई नहीं होगी तो अपेक्षा में कार्रवाई करेंगे। परासिया बिहार न्यायालय में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। परासिया न्यायालय की तीनों कोर्ट के प्रकरण नेशनल लोक अदालत में रखे गए। बड़ी संख्या में लोग लोक अदालत में अपने प्रकरणों के निपटारे के लिए पहुंचे। इससे पहले लोक अदालत का अधिवक्ता संघ ने बहिष्कार किया था। विधि विभाग से आए प्रतिनिधि ने अधिवक्ताओं को शीघ्र एडीजे कोर्ट प्रारंभ करने का आश्वासन दिया। इसके बाद आज अधिवक्ताओं ने लोक अदालत में भाग लिया। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्याम साहू, सचिव अरुण यदुवंशी और सभी वरिष्ठ अधिवक्ता लोक अदालत में उपस्थित हुए। न्यायाधीश वर्ग 1 राजेश नामदेव, न्यायाधीश वर्ग 2 अल्तमश रहमान, न्यायाधीश प्रीतम शाह ने लोक अदालत का शुभारंभ किया। आज मोटरयान अधिनियम से जुड़े प्रकरणों को भी लोक अदालत में रखकर जुर्माना कर प्रकरण समाप्त किया गया।
चेहरे मेरे खोलने के गिरे फ्रंट में देना फ्रंट में सर थोड़ा सिविल कोर्ट परासिया में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। पिछली बार नेशनल लोक अदालत का बहिष्कार अधिवक्ता संघ के द्वारा कर दिया गया था। इस बीच में माननीय डीजे साहब और जो दिल्ली के जो हमारे प्रभारी हैं उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि परासिया में शीघ्र ही लोक डीजे कोर्ट की स्थापना की जाएगी और इनके इस आश्वासन पर ये लोक अदालत आज अधिवक्ता संघ द्वारा संपन्न होने दिया जा रहा है। आज जो सभी बैंकों के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, राजस्व और जो हमारे तीनों कोर्ट के जो माननीय व्यवहार न्यायाधीश इनके कोर्टों में जो भी क्रिमिनल और चेक बाउंस के केस हैं, सिविल मामले जो हैं, इसमें चुनाव के माध्यम से आज लोक अदालत में कार्य किया जा रहा है। और अभी तक की जो जानकारी प्राप्त हुई है इसमें लगभग 25-30 मामलों में जो है राजीनामा भी हो चुका है। लोक अदालत का जो वास्तव में यह है कि एक बीच का रास्ता निकाल कर दोनों पक्षकारों के बीच में कोई भी बेमानस्ता ना रहे और उनके बीच में जो कठोर संबंध हमेशा के लिए बन जाते हैं वो ना रहे, इस उद्देश्य से ये लोक अदालत की सरकार के द्वारा आयोजित की जा रही है। और विगत आप याद होगा कि विगत 2 वर्षों से देश में कोरोना काल की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण भी कई मामले ऐसे हैं जो लंबित पड़े हुए हैं और जिनमें मध्यस्थता के माध्यम से निराकरण किया जा सकता था। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अधिवक्ता संघ परासिया ने भी ये निर्णय लिया है कि पक्षकारों के हित के लिए इस लोक अदालत को संपन्न होने दिया जाए और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज की ये लोक अदालत संचालन किया जा रहा है। मैं सभी अधिवक्ताओं का मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस लोक अदालत में सहयोग प्रदान किया है और उन्होंने ये भी निर्देशित किया है हम लोगों को कि आने वाले समय तक अगर डीजे कोर्ट की स्थापना अगर नहीं होती है तो फिर अधिवक्ता संघ फिर कोई ना कोई कठोर निर्णय लेगा। धन्यवाद। आज की लोक अदालत में जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि ऊपर से कोई आदेश आने के उपरांत जो है समरी ट्रायल मामले जो हैं जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट की धारा है इनमें मिनिमम फाइन करके भी डिस्पोज किए जा रहे हैं। इस स्थिति में बहुत सारे मामले जो है यहाँ निर्णित होंगे आज और पक्षकार का उत्साह और वकीलों का उत्साह जो लोक अदालत में सहयोग मिला है उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और इस लोक अदालत में परासिया से निश्चित तौर पे एक आयाम लिखा जाएगा कि अच्छे आंकड़े गए हैं। धन्यवाद। परिवार परामर्श केंद्र परासिया में आज 13 प्रकरणों पर सुनवाई की गई, जिसमें 11 प्रकरण में केवल एक ही पक्ष उपस्थित हुआ। 2 प्रकरणों में सुनवाई की गई। एक मामले में मायके में रह रही युवती का कहना था कि ससुराल में सब अच्छे हैं, कोई विवाद नहीं है, फिर भी वह मायके में ही रह रही है। उसे ससुराल जाने के लिए समझाया गया। आवेदक पति ने अपनी सास के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराते हुए आवेदन लगाया। उसने बताया कि शादी के 3 माह के अंदर ही पत्नी की माँ आए दिन फोन करके उसे साथ ले जाती है। पत्नी माँ के बहकावे में आकर ससुराल जाने में हिचक रही है। पति ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। समझाइश देने पर उसने कहा कि अगली पेशी में पति के साथ जाने के लिए वह सहमत है। पत्नी मानसिक रूप से अवसाद की स्थिति में दिखी। सलाहकारों ने उसे सांत्वना देते हुए केंद्र से विदा करने का आश्वासन किया। एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने पति पर आरोप लगाया कि पति शराब पीकर मारपीट करता है। उनके दाम्पत्य जीवन में 2 वर्ष का बेटा है। सलाहकारों की समझाइश के बाद पति ने अपनी गलती मानते हुए प्रेम पूर्वक रहने का वादा किया। पत्नी की भी सहमति होने से दोनों में समझौता हुआ। सलाहकार के.बी. पांडे, डी.के. सेन, शांति तिवारी, चित्रा विश्वकर्मा, जेठूलाल सोनी, सुशीला झाड़े और परिवार परामर्श केंद्र की डेस्क प्रभारी राखी उनके ने प्रकरणों की सुनवाई की। 80 के बाद 80 पे 20%, 90 पे 30%, 95 पे 40%, शायद कुछ भूल रहा हूँ। और कुल 13 प्रकरण पंजीबद्ध थे
जिसमें से 13 प्रकरणों में से 11 में एक ही पद उपस्थित हुए और 2 प्रकरणों में यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा की। उसमें एक युवती जिसकी शादी 3 महीने पूरी हुई थी और वो अपने ससुराल में टिक नहीं पा रही थी, तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसके साथ, या उसकी माँ उसको डोमिनेट करती है और उसको बार बार फ़ोन करके अपने घर बुला लेती है। और हमको ऐसा लगा कि शायद ससुराल में कुछ ऐसा है, पर उसने कहा कि नहीं, मेरे ससुराल में सारे मेरे सास ससुर सब पति भी अच्छे, सारे कुछ अच्छे हैं, तो वो फिर क्यों लौट के आती है पुलिस में। तो ऐसा लगा कि उसकी माँ जो है वो डोमिनेट करती है, उसको बार बार अपने पास रखना चाहती है। उसको हम लोगों ने समझाइश दी कि तुम्हारे शादी के बाद तुम्हारा घर जो है वो तुम्हारा ससुराल है और तुमको जाना चाहिए। तो बोले मैं अगले शनिवार को जाऊँगी। तो अगले शनिवार को हमने इसे केंद्र पर बुलाया उसे और यहीं से हम उससे विदा करेंगे एक पालक की। एक अन्य प्रकरण में पति जो है वो शराबखोरी करता है और पत्नी के साथ मारपीट करता रहा, जिससे दोनों के बीच में तनाव की स्थिति थी। आज हमने उनको दोनों को बुलाया। पति ने अपनी गलती मानते हुए इस बात को सहमति दी कि मैं अब सामान्य जीवन जीऊँ। दाम्पत्य जीवन से उनका एक बच्चा भी है। हमने कहा कि तुम्हारी पत्नी और बच्चे हैं, उनके साथ अपने सामान्य जीवन जियो, इस पर उसने सहमति व्यक्त की। हमारे इस परामर्श केंद्र के साथी आदरणीय श्याम साहब, चित्रा मैडम, तिवारी मैडम, सोनी जी, भाड़े मैडम और डेस्क प्रभारी हमारे राखी उनके जो है, उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को निपटाने में अपना पूरा सहयोग किया। चांदामेटा में नगर परिषद ने गाजर घास की सफाई की। नगर पंचायत ने दवाइयों का छिड़काव भी किया। डेंगू के बढ़ते प्रभाव और मच्छरों की तादाद बढ़ने के बाद नगरीय निकायों ने सफाई व्यवस्था में तेजी लाई है। बीते 3 दिनों से त्योहार के कारण लोग वैक्सीन लगाने नहीं आ रहे थे। धीमी गति से हुए वैक्सीनेशन के बाद आज लोग बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाने केंद्र पर पहुंचे हैं। आज लंबे समय बाद कतार लगाकर लोगों ने वैक्सीन लगवाई। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के डोज आज उपलब्ध कराए गए थे। दोपहर तक 250 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी थी। इसके बाद केंद्र पर कतार को देखते हुए पुनः वैक्सीन भेजी गई। आज ANM माया साहू, डाटा ऑपरेटर विशाल मालवी ने वैक्सीनेशन, रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन किया। प्रीति सराठे ने वैक्सीन लगाई। कोवैक्सीन सेकंड डोज पूर्वा सीट है हमारा। कोवैक्सीन सर इसकी सीट नहीं मिलेगी। मोबाइल मैसेज आएगा। मैसेज डाउनलोड करवा लेना आप। लिखने वाला किसकी सेकंड वाली आपने मोबाइल नंबर बताया कि मैंने अपनी मोबाइल नंबर सेकंड वाला क्या नाम है कीर्ति सेठिया। कितने लोग जब से कितने लोग सीक्रेट कोड आपका मोबाइल नंबर ऊपर लगाओ। ये चक्कर दिखना आज WCI डिस्पेंसरी करासिया में 200 कोविशील्ड और 20 कोवैक्सीन के डोसेज थे, जिसमें से अभी तक 190 लोगों को वैक्सीन लग चुका है। 190 डोज कोविशील्ड और 10 डोज कोवैक्सीन को लग चुका है और अभी भी बाहर बहुत भीड़ है और लोगों से अपील है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं। अंत में आज की मुख्य खबरों पर पुनः एक नजर। महीने के अंत तक 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य। कलेक्टर सौरभ सुमन ने की समीक्षा। नेशनल लोक अदालत में सुलझे प्रकरण। टीकाकरण के लिए उमड़ी भीड़। 250 वैक्सीन लगे। कल फिर मिलेंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।